तो महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आप यहाँ पर क्यों आए आज? मैं इसलिए आया हूँ कि ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अंबारी है और ये इस इलाके का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है। ये विद्यालय उस दौर में बना था या खुला था जिस दौर में कोई बालिका विद्यालय नहीं था। इस विद्यालय से इस इलाके की खासकर महिला बालिकाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी जो है। आज तो बहुत सारे स्कूल हो गए, एक दौर था कि एकमात्र स्कूल था जो बच्चियों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आज स्थिति ये है कि इसकी जो विद्यालय की ज़मीन है, अगल बगल के लोग जो है इस ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं। अभी ये बाउंड्री बनने जा रही है और ये बाउंड्री ठीक से नहीं बन रही है। आजमगढ़ के तमाम समाचार पत्रों में ये खबर छपी कि जो है यहाँ वो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसकी जानकारी करने के लिए आज मैं राजकीय इंटर कॉलेज अंबारी के प्रांगण में आया। मैंने पूरा विजिट किया, देखा। स्कूल में प्रिंसिपल मैडम जो है छुट्टी पे हैं। यहाँ अमरुल्ला सर थे और भी महिला टीचर्स थी, कुछ बच्चे थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। नहीं सर, बाउंड्री सही नहीं बन रही कि ज़मीन बाउंड्री की छोड़ी जा रही है? देखिए, अभी तो जो पहले सीमांकन लोग बता रहे हैं हुआ था, वो सीमांकन के अंदर जो है सिकोड़ा जा रहा है। जो पहले लोग बता रहे हैं कि सीमांकन हुआ था, जो विद्यालय की ज़मीन है वो पूरी ज़मीन विद्यालय को नहीं मिल रही है, अगल बगल लोगों द्वारा ज़मीन को दबाया जा रहा है। तो अभी हमने बातचीत किया तो प्रिंसिपल ने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया है। अब एसडीएम के स्तर पे सही सीमांकन नहीं हो पाया। उसके पहले जो है कोई ठेकेदार हैं, वो जो है यहाँ काम करवा रहे हैं और काम कराने का भी मैंने देखा कि यहाँ सेम ईंटा का यूज हो रहा है, जबकि टेंडर में ये लोग नंबर 1 ईंट की बात करते हैं। सेम ईंटा का यूज कर रहा है, गिट्टी बालू भी 2M दर्जे का है। तो ये जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज विद्यालय में आने के बाद बहुत ही मुझे हताशा और निराशा हुई कि यहाँ जितने विषयों की मान्यता है उसके हिसाब से यहाँ अध्यापक नहीं है, उसके हिसाब से यहाँ टीचर्स नहीं। यहाँ जो है टीचर्स की कमी है। बच्चों का एडमिशन तो होता है लेकिन कुछ बच्चे मिले। हाँ जी, कुछ बच्चे मिले, कुछ बच्चों से बातचीत हुई, लेकिन चूँकि ठंडी का मौसम है तो बच्चे पूरी तरह से उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन बच्चे हैं। और बच्चों ने बताया कि यहाँ बहुत सारे विषयों के अध्यापक नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है कि यहाँ टीचर नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, यही नहीं, अभी जो यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज है उसकी भी हालत यही है कि वहाँ 2022 के पहले से जो है कॉमर्स की मान्यता मिली हुई है, साइंस की मान्यता मिली हुई है बीएससी की, लेकिन न तो आज तक पर सृजन हुआ, न तो वहाँ टीचर्स आए। तो मैं कभी कभी सवाल करता हूँ कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा। या समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं इसके लिए सवाल क्यों नहीं उठाते। तो मैंने अभी एक उससे बात किया कि एक साथी से यहाँ मैं बात कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि अंबारी तो समृद्ध इलाका है, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि ये विद्यालय में टीचर नहीं है और यहाँ कोई बोल नहीं रहा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ जितने नेता हैं सबके अपने अपने स्कूल हैं और गवर्नमेंट के स्कूल अगर अच्छे चलेंगे तो उनके स्कूलों का क्या होगा। तो ये इस तरह के जो विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल हैं इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है स्कूल अच्छे से चले। तो जो सरकारी स्कूल है, जो यहाँ के विधायक सांसद बने सब लोग, उनके विद्यालय कॉलेज भी हैं, मेडिकल कॉलेज तक हैं, तो वो लोग इसको क्यों चाहेंगे? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो लोग इसलिए नहीं चाहेंगे कि उनको अपना स्कूल चलाना है, अपनी दुकान चलानी है, उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। गरीबों से मत वोट लेंगे, गरीबों का। अरे भाई, वोट कहाँ नहीं, वोट तो लेंगे, वोट लेंगे पीडीए के नाम पे लेंगे, वोट लेंगे जो है जाति के नाम पे लेंगे, वोट लेंगे अंबारी की अस्मिता के नाम पे लेंगे कि हम अंबारी के हैं इसलिए आप हमको वोट करो। अच्छा, कोई नेता है जो ज़मीन सिकोड़ी जा रही है, बाउंड्री का सीमांकन जो पहले से चला आ रहा है, कोई नेता इस पे आया? नहीं, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे।
चूँकि आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आपसे बात हुई प्रिंसिपल से या अन्य नहीं लोगों से? प्रिंसिपल उसकी से बात सूचना हुई, मिली? प्रिंसिपल डरी सहमी है। हम्म, प्रिंसिपल को ये है कि किसी तरह से हमारी बाउंड्री बन जाए, जो भी हमको मिले कम से कम हमारा विद्यालय सुरक्षित हो जाए। अच्छा। प्रिंसिपल इसके लिए यहाँ किसी तरह से बाउंड्री हो जाए, जितना भी मिले हमको सुरक्षित हो जाए। लेकिन हम बतौर किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 1 इंच भी विद्यालय की ज़मीन कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कम होनी चाहिए कि ये स्कूल जो है बहुत लोगों के सपनों का स्कूल है। महिलाओं के, बेटियों के सपने? नहीं, ये बेटियों के सपने का है। ये शिक्षा की अलग जगाने वाले आदरणीय राम प्रताप यादव की धरती है, ये श्याम सुंदर जी की धरती है, ये राम बच्चन जी की धरती है, ये राम नरेश जी की धरती है। ये जो है तमाम क्रांतिकारियों की वो जगह है जहाँ बहुत सारे शिक्षा के काम हुए हैं, बहुत सारे शिक्षा के काम हुए हैं। और ये लगातार जो है यहाँ जो है शिक्षा के काम हुए हैं, और ये लगातार जो है ये धरती विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को पैदा की है। आज दुर्भाग्य है कि इस इलाके में लोग जो है अपना नाम परिवारों के साथ जोड़ के अपने को खुश रखना चाहते हैं कि हम फलनवा परिवार से जुड़े हैं, हम ढिमकवा परिवार से जुड़े हैं, हम इससे जुड़े हैं। वादी जो बने। जो ज़मीनों का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, अभी यहाँ एक CSC चलती है, बगल में है, उसका भी वही पुरसा हाल है। यहाँ बड़े बड़े राजनीति करने वाले नेता हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि उनके CSC पे बच्चों का डॉक्टर है, महिला की कोई डॉक्टर है? नहीं है। तो जो अंबारी एक वक्त में आजमगढ़ में दिशा और दशा तय करता था, आज अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। हम लोग आगे कैसी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे? देखिए, हमने तो साफ जो है DYS, जिला समन्वयक और SDM से साफ मैंने कह दिया है कि विद्यालय की 1 इंच ज़मीन भी कोई नहीं हड़प पाएगा। विद्यालय की जितनी ज़मीन है वो विद्यालय उस ज़मीन पे स्थापित होगा। और अगली लड़ाई हमारी होगी कि इन विद्यालयों को अगले सत्र से फुल टाइमर टीचर मिले, चाहे जिसकी भी सरकार रहेगी। ये जो है फुल टाइमर टीचर मिले, गणित का अध्यापक मिले, विज्ञान का अध्यापक मिले, होम साइंस का मिले, सोशल साइंस का मिले, हिंदी का मिले, अंग्रेजी का मिले। ऐसे नहीं चलेगा कि 10 सब्जेक्ट पगार ले रहे हैं यहाँ पर लोग। नहीं, हम कहें कि जो देखिए जो पगार जो टीचर नियुक्त तो पगार लेगा, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यहाँ फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर जो है बायोलॉजी पढ़ा रहा है। देखिए, क्या बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की नियुक्ति होती है। बायोलॉजी का टीचर नहीं है तो मैथ वाला बायोलॉजी पढ़ा रहा है। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो किताब पढ़ा के कुछ उसमें कर लूँगा, लेकिन जो उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए हम नहीं दे पाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो यहाँ पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज हमने DYS से अगली लड़ाई जो समन्वयक है, जो SDM है, जो प्रिंसिपल है, सबसे हमने बातचीत किया। आगे की लड़ाई कैसी करेंगे? आगे की लड़ाई ये गांधी का देश है। अगर ये नहीं होता है तो 3 दिन 4 दिन का जो है वक्त दिया जा रहा है, नहीं तो हम यहीं महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे सत्याग्रह करने का काम शुरू करेंगे। जहां हम खड़े हैं यहीं से 4 दिन बाद हमारा सत्याग्रह शुरू होगा और विद्यालय को बचाने की मुकम्मल लड़ाई हम लोग यहाँ शुरू करेंगे और लड़ेंगे इसको।